हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का इस मैथ क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग पढ़ रहे हैं मेंसुरेशन को। तो मेंसुरेशन में ये 5वें दिन की क्लास है और हम लोग इस 5वें दिन की क्लास में पढ़ेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है आरआरबी के एग्जाम के, यानी कि रेलवे के जो भी एग्जाम हुए उनमें ये क्वेश्चन आए हुए हैं मेंसुरेशन से संबंधित। तो चलिए इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। और जो कल क्लास थी, चौथे दिन की जो क्लास थी, उसमें 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जिसमें से हमने 7 क्वेश्चंस को सॉल्व करा दिया था। तो चलिए आज जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और 10 क्वेश्चंस है। आज पूरे के पूरे 10 क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को कि क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा, दिया हुआ 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त के अंतर्गत अधिकतम क्षेत्रफल वाला एक त्रिभुज खींचा गया है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त, यानी कि 4 सेंटीमीटर का एक अर्धवृत्त है और उस पे अधिकतम क्षेत्रफल वाला एक त्रिभुज बनाना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक अर्धवृत्त बनाते हैं। देखिएगा, ये लीजिए, हमने इसको आधा साफ कर दिया। तो अब ये क्या बन गया, एक अर्धवृत्त बन गया है। ठीक है, ये क्या बन गया, एक अर्धवृत्त बन गया है। या चलिए इसको कुछ इस प्रकार से बनाते हैं ताकि आपको बेहतर समझ में आए। ये लीजिए, ये हमने एक अर्धवृत्त बना दिया है। आधा है, आधा हमने नीचे का जो पार्ट था उसको साफ कर दिया है। अब जब इस अर्धवृत्त को बनाया होगा तो ये सेंटर होगा और इसमें दिया गया 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला अर्धवृत्त है, यानी कि यहां से यहां तक अगर हम देखें तो वो कितनी है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या। तो ये भी 4 सेंटीमीटर हो गया। तो इसका डायमीटर कितना हो जाएगा, 4 + 4 = 8 सेंटीमीटर। इतना आपको समझ में आ गया अगर डायमीटर पूछा जाता। अब इसमें आपको बनाना है एक त्रिभुज। तो आप समझिएगा कि इसके सेंटर से अगर हम यहां मिला दें, इस साइड में, ये देखिए सेंटर से हमने मिला दिया, तो जब यहां मिलाएंगे तो ये भी तो 4 ही सेंटीमीटर आएगा। और इस वाले कोने को हम यहां मिला दें और इस वाले को मिला दिया हमने ये, तो हमें ABC एक त्रिभुज पता चल गया। ये सेंटर O है और इसी त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल बताना है, ABC त्रिभुज का। चलिए, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। अब ये आप देखेंगे ये 4 है तो ये भी 4 होगी, क्योंकि ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस, अगर ऊपर भी देखें तब भी रेडियस है। एक यहां लाइन खींच दें तो वो भी 4 सेंटीमीटर की रेडियस हो जाएगी। अब पूछा गया है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। तो 1/2 आधार की बात करें तो पूरे त्रिभुज का आधार यहां से यहां तक पूरे डायमीटर के इक्वल होगा। 4 ये तो कितना हो गया, 8 हो गया। इंटू ऊंचाई की बात करें इस त्रिभुज में तो AC क्या है, तिर्यक ऊंचाई है, जबकि वास्तविक ऊंचाई क्या है इस त्रिभुज की, OC है और ये रेडियस के इक्वल है। तो ये कितनी है, 4 है। 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आएगा वो आएगा 16 वर्ग सेंटीमीटर। तो आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार से उसके आधार पता चला और त्रिभुज की जो है ऊंचाई पता की। और त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। और ये क्वेश्चन आरआरबी के एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। और अब चलते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। लिखा हुआ है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 समरूप वृत्तों के स्पर्श होने के पश्चात बचे छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के 3 वृत्त लिए गए हैं जो आपस में एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, और स्पर्श करने के बाद में एक ऐसी बीच की जगह बचेगी जिस भाग का आपको क्षेत्रफल बताना। तो सबसे पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। 3 वृत्त बना लेते हैं स्पर्श करते हुए। ये दूसरा वृत्त हुआ और ये रहा तीसरा वृत्त। ठीक है, अब आप यहां पे देख रहे हैं कि 3 वृत्त हैं, समान रेडियस के तीनों वृत्त हैं। तो यहां पे जो ये भाग आ रहा है, छायांकित भाग, यानी कि बीच का जो भाग आ रहा है ये वाला, इसका क्या पूछा गया है आपसे, क्षेत्रफल पूछा गया है। इस भाग का क्षेत्रफल बताना है।
चलिए, ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है और ये सेंटर, यानी कि जो रेडियस दी गई है वो 5 सेंटीमीटर, यानी क्या दिया गया, त्रिज्या दी गई है। तो ये कितनी है, 5 सेंटीमीटर, और अगर यहां से इसको मिला दें तो ये कितना है, 5, इसको इससे मिला देते हैं 5 है, यहां से ये मिला देते हैं, ये भी 5 है। इस प्रकार से हम मिला देते हैं तो हमें ये 5, ये 5, ये 5 और सभी क्या मिल जाती हैं, 5-5 सेंटीमीटर मिल जाती है, और सभी क्या है, सभी वृत्तों की वो त्रिज्या है। तो अब एक चीज यहां से क्लियर ये हो रही है कि 5-5 10 सेंटीमीटर ये भुजा है, 10 सेंटीमीटर ये भुजा है, 10 सेंटीमीटर भुजा ये है, तो 10-10 सेंटीमीटर भुजाएं, यानी कि तीनों भुजाएं समान है, तो ये क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज है। जब तीनों भुजाएं समान है तो तीनों कोण भी समान होंगे। जब तीनों कोण समान है तो सभी कोण कितने अंश के हो जाएंगे, 60 अंश के हो जाएंगे, यानी कि समबाहु त्रिभुज हो गया जिसमें थीटा कितने अंश का निकला है, 60 अंश का। अब क्या करते हैं, जब ये बीच का भाग जो शेडेड एरिया है उसका क्षेत्रफल निकालना है तो क्या करते हैं, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले निकाल लेते हैं। जो त्रिभुज हमें मिल रहा है ABC त्रिभुज मिल रहा है, इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, यानी कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। फिर क्या करते हैं, फिर आप देख रहे होंगे कि ये पार्ट, ये वाला, ये क्या बन रहा है, एक त्रिज्यखंड बन रहा है, सेक्टर बन रहा है। सेक्टर का निकाल लेते हैं, एक ये सेक्टर, एक ये सेक्टर, एक ये सेक्टर, तीनों सेक्टर को जब त्रिज्यखंड को माइनस कर देंगे तो त्रिभुज में से जैसे ही माइनस करेंगे तो ये छायांकित जो भाग बचेगा उसका क्षेत्रफल हमें पता चल जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि समबाहु त्रिभुज जो दिया गया है, समबाहु त्रिभुज जो चित्र में बन रहा है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 भुजाघात 2। तो इसको क्या लिखेंगे, √3/4, भुजा कितनी है, अब यहां से यहां तक की भुजा 5 इसकी रेडियस, 5 इसकी, तो कितनी होगी 10, 10 तम 100 हो गया, स्क्वायर करेंगे तो इससे काटेंगे तो कितना आएगा 25। तो समबाहु त्रिभुज जो त्रिभुज बन रहा है उसका जो क्षेत्रफल आएगा वो आएगा 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस त्रिज्यखंड का निकाल लेते हैं, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई r² θ/360। चलिए वैल्यू रख देते हैं, पाई को पाई रहने देते हैं, बाद में काटते हैं इसको। r² कितना है, रेडियस कितनी दी हुई है 5 सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा 25 और थीटा कितना है 60 अंश, और अपॉन 360, 0 से 0 काटिए, 6 से 6 3 36 करिए, तो यहां से आएगा 25/6 पाई। अब टोटल कितने हैं, वन पार्ट ये, बनिए, तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल एरिया कितना हो जाएगा कि 3 का मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो 25/6 पाई में जब हम 3 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, तो बचेगा 25/2 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि ये भाग अगर हम पूरे तीनों भागों को जोड़ दें तो कितना आ रहा है 25/2 पाई, और पूरा जो त्रिभुज बन रहा है उसका क्षेत्रफल कितना है 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम क्या निकाल देते हैं कि बचे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो यहां लिखिएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो क्या बचेगा, त्रिभुज में से हम त्रिज्यखंड का घटा देते हैं, तो त्रिभुज में से जब क्षेत्र उसका घटाएंगे तो क्या बचेगा 25√3 माइनस 25/2 पाई, तो 25 कॉमन ले लेते तो यहां से क्या बचेगा √3 माइनस π/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक अच्छा क्वेश्चन था, आप लोग देख लीजिए कि इस प्रकार का क्वेश्चन अगर आपसे कंपटीशन में पूछा जाता है तो आप कैसे करेंगे कि सबसे पहले जो हमारा सर्किल बन रहा है उसमें देखेंगे कि किस प्रकार से त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, कौन सा त्रिभुज हो रहा है, उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। फिर छायांकित भाग का है तो हम त्रिज्यखंड निकालेंगे, और त्रिभुज में से जब छायांकित भाग को माइनस करेंगे तो जो त्रिभुज में से हम त्रिज्यखंड को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, जो शेडेड एरिया है उसका क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसे नोट कर लीजिए। और अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है थर्ड, यदि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर हो तो परिमाप ज्ञात कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, अभी चर्चा सेकंड क्वेश्चन में समबाहु त्रिभुज की हुई थी और फिर से एक क्वेश्चन आ गया है, तो चलिए बात कर लेते हैं समबाहु त्रिभुज की।
तो सबसे पहले समबाहु त्रिभुज बनाते हैं जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों और प्रत्येक कोण भी बराबर होना चाहिए, और प्रत्येक कोण कितने का हो जाएगा, 60 अंश का हो जाएगा। इसमें दिया गया त्रिभुज की ऊंचाई दी गई है, समबाहु त्रिभुज है, सभी भुजाएं बराबर हैं, यानी कि ये भी ए है, ये ए है और ये भी ए है। इसमें त्रिभुज की ऊंचाई जो दी गई है वो ये 6 सेंटीमीटर दी गई है। ठीक है, कितने सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर। और आपसे पूछा गया है इस त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। परिमाप इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब हमें पता क्या करना है कि परिमाप होता क्या है, कि समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, किसी भी त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का, क्योंकि फार्मूला अगर पता होगा तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, तीनों भुजाओं का योग। यानी कि अब हमें क्या करना है, समबाहु त्रिभुज है तो सभी भुजाएं बराबर है, एक भुजा पता कर लेते हैं। कैसे पता करेंगे, ये ए है, ये है, ए है और ये भी है, क्योंकि सभी इक्वल है। ये हमें 6 दी गई है। जब हम इस पे ऊंचाई ज्ञात करेंगे तो एक सीधी लाइन आएगी, किस पे, परपेंडिकुलर होगी आके बेस पे, आधार पे। तो ये कितने अंश का कोण बन जाएगा, 90 अंश का बन जाएगा। अब हम क्या करते हैं, ए सी और ये डी मान लेते हैं। ये एक हमारा क्या बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया। और समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस यूज करते हैं, तो हमें ये पता है, ये साइड पता है, ये भी पता है, ये भी पता है। तो हम अगर ये देखें तो ये a है तो ये कितनी हो जाएगी, a/2 हो गई, और ये भी कितनी हो जाएगी, a/2 हो गई, यहां से यहां तक a/2। तो चलिए पाइथागोरस लगाते हैं और पता करते हैं कि AD यानी कि AD AC और AC कितनी होगी, CD कितनी होगी। तो चलिए पाइथागोरस क्या होता है, कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो AC कितना है, a स्क्वायर, AD कितना है, a/2 का स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर बटे 2 दूनी 4, और प्लस DC कितना है, DC 6 यानी छत्रंग 36 दिया हुआ है। चलिए इसको माइनस करते हैं, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 36। तो ये कितना आएगा, 4 एकम 4, एक घटा तो 3, a स्क्वायर बटे 4 बराबर कितना हुआ, 36। 3 से काटिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 12 गुणे 4, इसके गुणनखंड करेंगे तो 4 तिया 12 गुणे 4, तो यहां से a कितना आएगा, एक ये 4 एक ये 4, तो a बराबर आ जाएगा 4√3। कितना आ गया, 4√3। यानी कि इसकी जो भुजाएं हैं वो 4√3 की हैं, 4√3 सेंटीमीटर की हैं, और ये 4√3 सेंटीमीटर की। अब परिमाप पता करना, तीनों भुजाओं का क्या होता है, योग होता है। तीनों भुजाएं जोड़ दो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो परिमाप कितना आ जाएगा, 12√3 सेंटीमीटर। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक एक चीज को हमने डिफाइन कर दिया है कि आप कैसे किसी भी प्रकार से, फार्मूला अगर आपको याद है तब भी आप कर सकते हैं, फार्मूला अगर याद नहीं है तो आप कॉन्सेप्ट पे जाके चीजों को ज्ञात कर सकते हैं कि हमें 3 भुजाएं चाहिए, तीनों भुजाओं का योग चाहिए, तो हमें भुजा चाहिए। अब भुजा कैसे ज्ञात करेंगे वो आपके सामने हमने सॉल्व कर दिया है कि भुजा उसकी कैसे ज्ञात करेंगे। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि दो समबाहु त्रिभुजों की भुजाओं के बीच का अनुपात 2:3 हो तो इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों के बीच का अनुपात ज्ञात कीजिए। दो समबाहु त्रिभुज हैं और भुजाएं कैसी कैसी हैं, एक 2 है, एक 3 है, यानी कि 2:3 के अनुपात में दी गई है। तो क्षेत्रफल बताना। एक समबाहु त्रिभुज ये है, ठीक है, एक समबाहु त्रिभुज ये, और इनकी जो भुजाएं हैं, साइड्स हैं, यानी कि A है और इसकी भी B कर लेते हैं, तो इनके बीच में अनुपात आपको दिया गया है 2:3। ठीक है, भुजाओं में अनुपात 2:3 दिया गया है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब क्षेत्रफल त्रिभुजों का क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 भुजाघात 2। अब चलिए √3/4 भुजाघात 2, तो भुजाघात 2 यानी कि 2 दूनी 4 हो गया। इसका अगर हम करेंगे तो √3/4 भुजाघात 2, 3 त्रिका कितना हो गया, 9। इससे ये कैंसिल हो गया, तो क्या हमें मिल गया, 4:9 मिल गया। देखिए कितना आसान था कि क्षेत्रफलों के बीच का अनुपात क्या निकल के आ जाएगा, 4:9। यानी कि भुजाएं एक मान लेते 2 है, एक 3 है, तो भुजाघात 2, 2 दूनी 4 हो गया, और 3 त्रिका 9 हुआ, तो यहां से क्या मिला, 4:9। यानी कि समबाहु त्रिभुज के जो क्षेत्रफलों में अनुपात आएगा, दोनों में 2 समबाहु त्रिभुज हैं तो उनका कितना आएगा, 4:9।
अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल था। और अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि 20 मीटर लंबे एवं 15 मीटर चौड़े आयताकार मैदान के बाहर चारों ओर 5 मीटर का चौड़ा रास्ता बनाया जाता है तो रास्ते का क्षेत्रफल बताना है। यानी कि अब ये क्वेश्चन जो बेस है वो आयत पे बेस है। उसमें क्या किया गया है कि एक आपको आयत दिया गया है 20 और 15 सेंटीमीटर 15 मीटर का, यानी कि 20 मीटर लंबा है और 15 मीटर क्या है चौड़ा। ये देखिए 20 मीटर लंबा हो गया और कितने मीटर चौड़ा है 15 मीटर चौड़ा है। ठीक है, 15 मीटर चौड़ा, ये ए है। चलिए ऐसे एक ये आयताकार खेत है, मैदान है, 15 मीटर चौड़ा है और 20 मीटर लंबा है। इसके बाहर चारों ओर 5 मीटर का रास्ता बनाना। 5 मीटर चौड़ा एक रास्ता बाहर बना देते हैं। बाहर कहा गया है तो बाहर बना देते हैं, अंदर कहेगा तो अंदर। 5 मीटर चौड़ा हमने ये क्या किया, एक रास्ता बना दिया है। इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है 5 मीटर चौड़ा है। ठीक है, ये जो यहां से यहां तक चौड़ाई है वो 5 मीटर चौड़ा है। तो आपको जो ये रास्ता बाहर बन के तैयार होता है उसका क्षेत्रफल बताना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, जो ये अंदर दिया हुआ है, अंदर वाला जो आयताकार मैदान है, आयताकार मैदान है अंदर वाला, उसका क्षेत्रफल निकाल लें। अंदर आयताकार मैदान है उस पे चर्चा कर लेते हैं। क्या करते हैं कि अंदर वाला जो क्षेत्र है, जो मैदान है, उसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। फिर इस पूरे का निकाल लें और उसमें से इस अंदर वाले को घटा देंगे तो रास्ते का इसी का तो बचेगा। ये जो बचा है, ये देखिए, ये जो बचेगा क्षेत्र, इसी का तो क्षेत्रफल पूछा गया है, इस शेडेड एरिया का। ये देखिए, चलिए इसको ड्रॉ कर देते हैं। इसका क्षेत्रफल पूछा गया है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले ये पूरा निकालेंगे, इसके बाद इस छोटे को निकालेंगे, बड़े वाले में से छोटे को माइनस करेंगे, जो ये रास्ता बाहर बन के तैयार हुआ इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि अंदर वाला जो मैदान है, अंदर आयताकार मैदान है, उसका क्षेत्रफल निकालें। तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई ये है, चौड़ाई ये है। तो क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि 20 गुणे 15, तो 15 दूनी 3, 300 मीटर स्क्वायर। यानी कि अंदर वाला जो आयताकार मैदान है वो, उसका जो क्षेत्रफल है, उसका क्षेत्रफल कितना आएगा 300 मीटर हो गया। अब हम बात कर लेते हैं पूरे बड़े वाले की। जब रास्ता मिलाने के बाद में जो क्षेत्र बनता है, यानी कि रास्ते के साथ मैदान का क्षेत्रफल निकालना है, मैदान का क्षेत्रफल निकाल लें। तो अब हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, लंबाई की पड़ेगी और चौड़ाई की पड़ेगी। 5 मीटर ये चौड़ा है, तो हम चलिए लंबाई की बात करते हैं। यहां से यहां तक कितना है 20 है, ये कितना है 5 है, और ये कितना है 5 है। तो लंबाई 20 थी, 5 ये हो गया, 5 ये हो गया, 10 बढ़ गई, तो लंबाई कितनी हो गई, L हो गई 30। समझ में आ रहा होगा आपको। अब आते हैं चौड़ाई पे। तो चौड़ाई कितनी थी, यहां 15 थी, 5 ये बढ़ गई और 5 ये बढ़ गई, तो कितनी बढ़ गई, 10 और बढ़ गई, तो कितनी हो गई 25 मीटर हो गई। ये 30 मीटर हो गई, ये 25 मीटर। तो क्या करेंगे, 30 गुणे 25, तो 25 तिया 75, 750 मीटर स्क्वायर। यानी कि रास्ते के साथ मैदान का क्षेत्रफल हो जाएगा 750 वर्ग मीटर, और आयताकार जो मैदान पहले से दिया गया था उसका क्षेत्रफल है 300। हमें निकालना है रास्ते का। तो रास्ते का क्षेत्रफल बताइए, रास्ते का क्षेत्रफल क्या करेंगे, रास्ते का क्षेत्रफल, यानी कि हम रास्ते के साथ मैदान वाला 750, उसमें से 300 घटा देंगे तो क्या बचेगा 450 मीटर स्क्वायर वर्ग मीटर। यही किसका बचेगा, ये जो रास्ता है, इस रास्ते का पूरे का क्षेत्रफल आएगा 450 वर्ग मीटर। तो आपको समझ में आ रहा है कि जब इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि एक आयताकार मैदान है, उसके चारों तरफ रास्ता बनाना है, तब आपको क्षेत्रफल इस रास्ते का बताना है। लेकिन इसमें 3 प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। क्या कराया जाता है कि अभी इस क्वेश्चन में आपको जो रास्ता है वो बाहर बनाने के लिए दे दिया, और अगला जो क्वेश्चन जो आयत में रास्ते से संबंधित आता है उसमें क्या करते हैं कि आपको एक आयताकार मैदान दे देंगे, उसके अंदर आपको
किनारे साइड में, यानी कि इस पट्टी में ऐसे करके आपको क्या बनाना पड़ेगा, एक बाहर साइड, ये बाहर साइड हो गया, वो अंदर साइड हो गया, और क्या बनाना होगा, रास्ता बनाना होगा कुछ चौड़ाई का। और इसके बाद एक होता है कि आपको बीच में, इस तरफ से ठीक बीचों बीच दो रास्ताएं डालने होंगे, एक इस प्रकार का लंबाई के सापेक्ष और एक चौड़ाई के सापेक्ष। ये दो प्रकार के और क्वेश्चन इसमें आते हैं। तो टोटल आयताकार वाले इस जो चैप्टर है, यानी कि आयताकार वाले जो प्रश्न है, उनमें 3 प्रकार के ही क्वेश्चन आते हैं। बाहर या तो रास्ता बनवाया जाएगा, या अंदर, या फिर इसमें लंबवत रास्ते पूछे जाते हैं। तो चलिए इसी में समझ लेते हैं एक दूसरा क्वेश्चन कि अगर इस आयत के, आयताकार मैदान के अंदर वाली एरिया में अगर वो रास्ते बनवाता है तो किस प्रकार हम उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसे साफ करते हैं, देखिएगा किस प्रकार से उसको भी समझेंगे, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए एग्जाम में, आपको सभी समझ में आने चाहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर ये 5 था, 6 समझ लेते हैं। एक आयताकार मैदान आपको दिया गया है कुछ इस प्रकार का, ठीक है, एक आयताकार मैदान दिया गया है, उसकी लंबाई आपको दी गई है 30 मीटर, और चौड़ाई की बात करें, चौड़ाई तो 20 मीटर, और इसके अंदर जो रास्ता बनाना है, रास्ता वो कितने मीटर चौड़ा हो, 5 मीटर चौड़ा रास्ता है। अब आपको रास्ते का क्षेत्रफल बताना है। किसका क्षेत्रफल बताना है, रास्ते का क्षेत्रफल बताना है, क्षेत्रफल बताना है। और रास्ता कहां होगा, अंदर बनाना है आपको। कहां बनाना है, अंदर बनाना। अभी क्वेश्चन में था बाहर बनाना है, लेकिन अब रास्ता अंदर बनाना है, तो चलिए अंदर बना लेते हैं रास्ता। ये पूरा यहां से अगर हम यहां तक देखें तो कितना दिया हुआ है, लंबाई 30 मीटर दी हुई है, और यहां से यहां तक चौड़ाई में देखें तो कितनी है, 20 मीटर दी हुई है। अब आपको बनाना है 5 मीटर चौड़ा रास्ता, वो भी इस आयताकार मैदान के अंदर। तो चलिए अब बना देते हैं इसके अंदर रास्ता कुछ इस प्रकार का। चलिए ये 5 सेंटीमीटर अगर हम देखें तो ये रास्ता कितना चौड़ा है, 5 मीटर चौड़ा रास्ता है। 5 मीटर चौड़ा रास्ता हो गया। अब हम क्या करेंगे, सेम स्थिति वही कि सबसे पहले बाहर वाला जो हमें 30 और 20 का दिया गया उसका क्षेत्रफल निकालते हैं, फिर अंदर वाले का क्षेत्रफल निकालते हैं, और बाहर वाले क्षेत्रफल से अंदर वाले को जब माइनस कर देंगे तब भी वही आंसर आएगा। देखिए कैसे कि बाहर वाले का अगर हम निकालें, बड़े वाले का, तो उसका क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि 30 गुणे 20 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 600 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना समझ में आ गया बाहर वाले का। अब अंदर वाले की चर्चा कर लेते हैं कि यहां से यहां तक 30 है, 5 ये कम हो गया और 5 ये कम हो गया। कितना कम हो गया, 10 कम हो गया था। यहां से यहां तक 30 है तो कितना बचेगा, 20 मीटर ये बचेगा। इतना आपको समझ में आ रहा कि 5 मीटर चौड़ा रास्ता इस तरफ हमें निकाल दिया, 5 मीटर उधर निकाल दिया। तो अब यहां से यहां तक 30 था, 5 ये 10 निकल गया तो 20 ही बचेगा। अब आ जाते हैं इस वाली चौड़ाई की बात करते हैं। चौड़ाई में अगर हम देखें तो यहां से लेके यहां तक 20 है, ये कितना निकल गया, 5 निकल गया, और ऊपर भी 5 निकल गया, तो निकल कितना गया, 10 निकल गया। 20 था, 10 निकल गया, तो कितने मीटर बचा, 10 मीटर बचा। तो अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करें तो क्या हो जाएगा, 20 गुणे 10 बराबर कितना हो जाएगा, 200 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 200। अब रास्ते का ये जो रास्ता बन रहा है, अंदर की तरफ रास्ता जो हमने बनाया है, उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो हम क्या करेंगे, जो हमने बाहर वाला क्षेत्रफल निकालना, कितना निकाला, 600 निकाला था। अंदर कितना है, 200 माइनस कर देंगे तो रास्ते का क्षेत्रफल हमें पता चल जाएगा, कितना आएगा, 400 मीटर आएगा। तो ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि उसमें बाहर था तो आप जोड़ते थे, लेकिन इसमें हम अंदर वाले का जैसे ही निकालेंगे लंबाई चौड़ाई तो हमें घटाने पड़ेंगे उतने जितना रास्ता होगा। तो इस प्रकार से भी जैसे वो क्वेश्चन था सेम टू सेम ये भी क्वेश्चन उसी प्रकार से हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6, और इसी में आयताकार में रास्ताओं से संबंधित एक और क्वेश्चन आ सकता है, उसको भी आप लोग समझ लिए कैसा क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। चलिए इसको साफ कर दें, आपको समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन आयत में रास्ताएं बीच में डालने के लिए कहा जाता है। एक क्वेश्चन नंबर 7 समझ लीजिए से, लंबाई मान लेते हैं कि 30 मीटर है और चौड़ाई आयत की 20 मीटर है, और जो रास्ता बनाना है वो रास्ता 4 मीटर का डाल लेते हैं। और रास्ता कैसा होना चाहिए, अंदर की तरफ लंबवत होना चाहिए।
लंबवत किस प्रकार से, देखिए इस प्रकार का आता है क्वेश्चन। ये देखिए हमने यहां से इस प्रकार से रास्ता डाल दी बीचों बीच, और इस प्रकार से बीचों बीच रास्ता डाल दी। तो आयत दिया हुआ है, आयताकार मैदान दिया हुआ है, आयताकार दिया हुआ है, और रास्ता कहां डालना है, बीचों बीच डालना है। कहां डालना है, बीचों बीच डालना है। तो आपको बताना है रास्ते का क्षेत्रफल बताना है। क्या बताना है, रास्ते का क्षेत्रफल बताना है। चलिए, तो लंबाई यहां से अगर हम यहां तक की बात करें तो हमें 30 मीटर दिया गया है लंबाई में, और चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई हमें 20 मीटर दिया गया है। और ये जो रास्ता है यहां से ये देखिए रास्ता चला गया, इस प्रकार से चला गया, और ये रास्ता इधर चला गया है। तो लंबाई हो गई 30 मीटर, चौड़ाई 20 हो गई, और ये कितने मीटर चौड़ा रास्ता है, 4 मीटर चौड़ा रास्ता है दोनों साइड से। इस साइड भी बीचों बीच डाल दिया और उस साइड भी बीचों बीच डाल दिया। और आपसे रास्ते का क्षेत्रफल पूछा गया, तो सबसे पहले क्या करेंगे, पूरा क्षेत्रफल निकालो। तो पूरे का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 30 गुणे 20 बराबर 600 आ गया, 600 मीटर स्क्वायर, ये पूरे का आ गया। अब क्या करते हैं कि इसका निकाल लें, ये निकाल लें, ये निकाल लें, ये निकाल लें, तो ये चारों पार्ट बराबर होंगे। एक का निकाल लेते हैं, 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें से घटा देंगे, और आप निकाल सकते हैं टोटल। तो चलिए इस पे चर्चा कर लेते हैं, कैसे कितनी क्या लंबाई होगी इसकी। हम सिर्फ इतने भाग की बात करते हैं, जितना भाग ये है उतना ये है, उतना ही ये, उतना ये। तो एक का निकालेंगे, चारों का अपने आप निकल के आ जाएगा। तो चलिए यहां से यहां तक अगर हम देखें तो हमें कितना मिल रहा है, 30 मीटर मिल रहा है। अब 4 मीटर का ठीक बीच में रास्ता डाल दिया तो कितना बचा, 4, आप 30 में से 4 जैसे ही माइनस करेंगे तो बचेगा यहां पे 26। अब 26 मीटर बचा, 4 तो ये कट गया, ये वाला 4 यहां से यहां तक। अब बचा है ये यहां से यहां तक का बचा, यहां से यहां तक का बचा। अब 26 बचा है तो आधा ये आधा ये, तो यानी कि ये कितना बचा, 13 मीटर बचा। ये भी 13 मीटर हो गया, और ये कितना है, 4 है, जोड़ लीजिए आप, 13 दूनी 26 और 4 30 मीटर हो गया। चलिए लंबाई हमें इसकी पता चल गई। अब आते हैं चौड़ाई की बात करते हैं। तो यहां से यहां तक कितना है, 20 मीटर दिया हुआ है, 20 मीटर दिया हुआ है। 4 कम हो गया तो बचा कितना, 20 में से 4 घटाएंगे तो 16 बचेगा। तो 8 ये बचा और 8 ये बचा, ठीक है। तो अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे कैसे, कि लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि 13 गुणे 8 करेंगे तो 8 या 24 की 4 हासिल 2, 8 और 2 10, कितना आया, 104 मीटर स्क्वायर। यानी कि 104 मीटर स्क्वायर इसका, 104 इसका, 104 ये हो गया और 104 ये हो गया, तो कितना हो जाएगा, 416। देखिए 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौको 16 और 400 ये, यानी कि 416 वर्ग मीटर जो है वो ये वाले पार्ट का निकल आया। अब बचा क्या है, जब पूरे में से हम ये वाले 4 पार्ट घटा देंगे तो रास्ता ही बचेगा। यानी कि हम 600 में से 416 जैसे ही घटाएंगे तो यहां बचा 4, यहां कितने हुए 9, 9 में से 1 गया 8, और यहां पे कितना 184 वर्ग मीटर जो आएगा वो आएगा, जो रास्ता है बीचों बीच डाला गया है उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो आप इस प्रकार से जो बीचों बीच रास्ताएं डाले जाते हैं आयत में और इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप इसी प्रकार से उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था। और चलिए अगर इसको देखते हुए तो 7 क्वेश्चन समाप्त हो गए हैं, और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 20 मीटर व्यास वाले वृत्ताकार मैदान के चारों ओर 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनवाना है तो रास्ते का क्षेत्रफल। ये देखिए पिछला क्वेश्चन जो था उसमें रास्ते बन रहे थे आपके आयत पे, और अब इसमें रास्ता पूछ लिया गया है कि वृत्त पे रास्ता बनाना है। 20 मीटर व्यास है। चलिए एक हम आयत बना लेते हैं। देखिए इतना बड़ा आयत बना दिया है, छोटा करें इसको। ये एक हमने आयत है, ये देखिए जिसका व्यास कितना दिया गया है, जिसका व्यास दिया गया है डायमीटर d इज इक्वल टू 20 मीटर। तो डायमीटर से रेडियस आधी होती है, कितना हो गया 10 मीटर हो गया। यानी कि ये 10 हो गई, ये 10 हो गई, और टोटल कितनी हो गई 20 मीटर हो गई। और इसके चारों ओर 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाना है। तो चलिए 5 मीटर चौड़ा इसके चारों तरफ रास्ता बना देते हैं। देखिए
ये लीजिए 5 मीटर चौड़ा एक रास्ता बना देते हैं। ये लीजिए कितने मीटर चौड़ा रास्ता हो गया? 5 मीटर चौड़ा एक रास्ता हो गया। ये कितना हो गया? 5 मीटर हो गया। तो इधर भी कितना हो जाएगा? 5 मीटर हो गया। अब एक चीज समझ में आ रही है कि इससे पहले हमने बताया था संकेंद्री वृत्तों के बारे में, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के बारे में। तो देखिए एक सर्किल अंदर नजर आ रहा है, एक सर्किल बाहर नजर आ रहा है, और पूछा क्या गया? जो ये रास्ता बन रहा है, ये रास्ता, उसका क्या बताना है आपको? क्षेत्रफल बताना है। तो सीधा सा पता चल गया, वलय का क्षेत्रफल निकालना है। तो वलय का क्षेत्रफल कैसे बताया था हमने? कि जो बाहर वाला है वृत्त दिखाई दे रहा है उसका क्षेत्रफल निकाल लें और अंदर वाले को घटा दें तो वलय का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। चलिए अब वलय का क्षेत्रफल यानी कि रास्ते का क्षेत्रफल लिखते हैं। रास्ता क्या है? वलय। रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ता का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? बाहर वाला अगर हम यहां से ये बाहर देखें तो ये कितनी रेडियस है बड़े वाले के लिए? कैपिटल आर कितनी हो जाएगी? 10 ये है, 5 ये, 15 मीटर हो गई। और अगर हम अंदर वाले की सिर्फ बात करें तो सिर्फ इतना ही है, तो स्मॉल आर कितना हो जाएगा? 10 मीटर हो जाएगा। तो बड़ा वाले क्षेत्रफल क्या होता है? कैपिटल आर स्क्वायर, उसमें से छोटे वाले को घटा दे स्मॉल आर स्क्वायर। तो पाई ले लेते हैं कॉमन। कैपिटल आर कितना है? 15, तो 15 15 225 हो गया, माइनस स्मॉल कितना है? 10 10 दम 100 हो गया। माइनस करेंगे 225 में से 100 तो 125 पाई मीटर स्क्वायर। यानी कि जो रास्ता बनेगा उस रास्ते का क्षेत्रफल कितना आएगा? 125 पाई वर्ग मीटर। तो आपको आज की ये क्लास समझ में आई होगी, सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, तो आप इनको लगाइएगा। आज बस इतने ही 8 ही क्वेश्चन रखते हैं और नेक्स्ट दिन की क्लास में बाकी जो और अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे उनको आपके सामने लाते हैं।